हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप कैसे हैं? मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त, और आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ मस्त होंगे। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है बहुत बहुत। और आज मेरा काम हो रहा है गेहूँ छाँटने का। हाँ जी, मैं गेहूँ छाँट रही हूँ। हर महीने छाँटनी पड़ती है मुझे गेहूँ। राशन की गेहूँ लेकर आते हैं। हमको इतने हाई फाई तो है नहीं फ्रेंड, राशन के गेहूँ लाते हैं, वो छाँटती हूँ अपने हाथों से। दरानी भी आ जाती है मेरी, हम दोनों मिलके छाँटते हैं। पहले उसकी गेहूँ छाँटेंगे, फिर मेरी गेहूँ छटती है, उसके बाद हम पिसवाते हैं उसे, फिर वो आटा खाते हैं। तो आज इकट्ठी हो गई थी, आज उसी की ड्यूटी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपनी वीडियो में शामिल करूं। गेहूँ कैसे छाँटती हूँ मैं, क्या दिखाती हूँ आपको गेहूँ का। बाहर भी छटवा सकते हैं हम, बाहर भी राशन जो चक्की वाला होता है वहाँ भी बैठती हैं लेडीज़ें छाँटने के लिए। लेकिन अब वो पता नहीं कैसी गेहूँ छाँटते हैं, कैसे। मैं तो एक एक दाना करके छाँटती हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं अपने हाथों से ही छाँटती हूँ और पिसवा लेती हूँ उसे। तो अभी वह बोरा निकाल रही हूँ मैं, और मेरी दरानी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। जब तक मैं छान के रखूँगी वो आएगी, फिर हम मिलके एक एक दाना करके परात में छाँटते हैं। ये देखिए, ये मैंने छन्नी रखी हुई है, ये है मेरा गेहूं का बोरा। इसे मैं निकाल लूँगी बाहर। ये है गेहूँ, इसे मैं छाँटूँगी फ्रेंड। और मेरे को ना गेहूँ से हो जाती है एलर्जी छाँटते हुए, क्योंकि उसकी धूल मिट्टी से मेरे को जुकाम हो जाता है, नाक चलने लग जाती है। इस करके मुझे मास्क लगाना पड़ता है जब भी मैं गेहूँ को छाँटती हूँ, क्योंकि इसकी धूल जो उड़ती है ना, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। क्योंकि अब ऐसे करना, अब हम धोकर भी नहीं इसको डाल सकते, क्योंकि हमारे पास छत नहीं है और इतनी जगह है नहीं, कहीं ऊपर का मकान है तो कहाँ सुखाएं धोकर भी। तो इस करके छाँट के ही बनानी पड़ती है ये, और बहुत टाइम लग जाता है इसको छाँटने में। ठीक है, बहुत देर हो गया है। और ये मेरी हाँ, दरानी भी गेहूँ आ निकाल चुकी रही है है। मेरी हेल्प कराने के लिए। हम दोनों मिलकर अब छाँटेंगे, और हम दोनों ऐसे ही करते हैं। वो ऊपर आ जाती है मेरे पास, और जब उसने छाँटनी हो तो मैं उसके पास चले जाती हूँ। हम दोनों वैसे मिलकर करते हैं काम। और यही तो भाई है, एक दूसरे का सहयोग होता है। फैमिली और किस काम आती है, फैमिली में एक दूसरे का सपोर्ट ही सबसे बड़ी बात होती है। और ये हस्बैंड जी ले आए नींबू पानी, थैंक यू सो मच। और हमारे पतिदेव जी ने बना दिया नींबू पानी, क्योंकि हम छाँट रहे हैं गेहूँ, गर्मी से पसीना पसीना हो गया था, तो अब हम पी रहे हैं नींबू पानी। गेहूं का काम हो गया है, अब इसके बाद होगी सफाई, क्योंकि इधर उधर तिनके फंस जाते हैं। हम छांटते हैं तो ऐसे ही फेंक देते हैं फ्रेंड, तो अब वो सारी की सारी सफाई करूंगी मैं। बहुत कूड़ा निकलता है, और बाहर छटवाएं तो वो इतना गंद नहीं निकालेंगे जितना हम निकाल देते हैं गेहूं से। और साफ़ सुथरा गेहूं हम पिसवाते हैं। और ये जो दाने, इसका कूड़ा जो बचता है, छोटी मोटी गेहूँ जो निकली होती है छन्नी से, वो मैं कबूतरों को डाल देती हूँ। नज़दीक में पार्क है, वहाँ कबूतर आते हैं, तो ये जो भी गेहूँ के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, बचे हुए जो होता है कूड़ा वगैरह, मिट्टी भी होती है इसमें, वो सारे मैं कबूतरों को डाल देती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।